जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आपको दुश्मन की बुद्धि को बांधकर उसे कैसे दंडित किया जाता है, वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूं। अतः इस वीडियो को पूरा देखना। पूरा वीडियो देख लिया तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। अगर अधूरा वीडियो आप देखोगे तो आपको अधूरी बात समझ में आएगी। ध्यान रहे भक्तों, एक ही बात का ध्यान रखना आपको। दुश्मन उसे कहते हैं जो हमें हर प्रकार से परेशान कर रहा है। हमने सामने वाले का कोई गुनाह ही नहीं किया है, अपराध ही नहीं किया है, फिर भी वो किसी गलतफहमी में आकर हमें मरने मारने के लिए उतारू है, उसको दुश्मन कहा जाता है। ऐसा नहीं है आप गृह गृहस्थी में रह रहे हो और छोटी छोटी बातों में आप किसी को दुश्मन मान बैठे हो, ऐसा कदापि नहीं होता है। छोटी छोटी बातों में कोई दुश्मनी नहीं मानी जाती है। दुश्मन उसे कहते हैं तो यहां तक कोई बात आ जाए उसे दुश्मन कहते हैं। और उसी टाइम में आप इस प्रयोग को करोगे तो आप सफल हो जाओगे। इस प्रयोग को करने के लिए रविवार के दिन अपामार की जड़ लेके आए और सहदेवी की जड़ लेके आए और दोनों को लोहे के बर्तन में पीसकर एक लेप तैयार करें। उस लेप का तिलक लगाकर आप सामने वाले दुश्मन के सामने आप जाओगे तो उसकी बुद्धि स्तंभन हो जाएगी। तिलक लगाते समय में आपको क्या करना होगा, जो मैं मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र का 21 दिन तक आपको जप करके अपने अधीन करना होगा, तो ही आपका ये प्रयोग काम करेगा, अन्यथा कभी काम नहीं करेगा। इस टोटका को करने के लिए मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र का विधि विधान से 21 दिन तक 11 माला रोज अगर आप जप करते हो तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में इस प्रयोग को करते हो, इस टोटका को करते हो या शत्रु की बुद्धि को अगर आप बांधते हो तो आप सफल हो जाओगे। बिना मंत्र के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। मंत्र इस प्रकार से है, लिख लो, नोट कर लो आपको। ओम नमो भगवते शत्रुणाम बुद्धि स्तंभन कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र फिर से और लिखो, ओम नमो भगवते शत्रुणाम बुद्धि स्तंभन कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से ये मंत्र है। इस मंत्र की 11 माला रोज विधि विधान से अगर आप जप करते हो तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध होने के बाद में आप कोई भी कार्य कर सकते हो। अगर किसी ने आपकी बुद्धि को बांध दिया है, किसी दुश्मन ने आपकी बुद्धि को बांध दिया है, तो आपको क्या करना होगा, एक नींबू लेना है। नींबू के अंदर आलपिन की सहायता से एक छेद करना है और छेद करके एक लौंग उसके अंदर डालनी है। फिर से आपको एक छेद करना है और एक लौंग फिर डालनी है। लौंग लौंग का जो फूल होता है वो बाहर रखना है और पोंछ अंदर डालनी है। इस प्रकार से नींबू के अंदर 21 छेद आपको करना है और 21 लौंग उस नींबू के अंदर डाल लेनी है। उसके बाद में उस नींबू के चारों ओर थोड़ा सिंदूर लगाकर हनुमान जी के नाम से 21 बार उसके जिसकी बुद्धि बंधी हुई हो उसके ऊपर से 21 बार उतारा करके अगर आप किसी चौराहे पर रख के आ जाते हो तो 3 दिन के अंदर अंदर रोगी ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा और उसकी बुद्धि खुल जाएगी। इस प्रकार से मैंने बुद्धि बांधने का प्रयोग भी बताया है और बुद्धि को खोलने का प्रयोग भी आप लोगों को बता दिया है। सोच समझ के इस प्रयोग को करना। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।